दोस्तों स्वागत है आपका जूनियर असिस्टेंट की पीवाईक्यूज की सीरीज में। आज हम पेपर डिस्कस करेंगे जेके एसएसबी का जो 2021 में हुआ। सेम पेपर मैंने कल लास्ट वीडियो में डिस्कस किया जिसमें मैथ्स का कंपोनेंट मैंने डिस्कस किया था, जिसके 5 क्वेश्चंस हमने कल डिस्कस किए। आज उसके जो नेक्स्ट 5 है मैं वो आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि कल थोड़ी वीडियो लेंथी हो रही थी तो इसलिए मैंने वो 5 ही डिस्कस किए। आज मैं बाकी के 5 करूंगा, ठीक है। अगर आप आगे जितने भी एग्जाम से उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे नाइब की भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नाइब का जैसे मेंसुरेशन है नाइब के सिलेबस में, उसमें से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं जो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक पता चलेगा कि अगर आपको लेवल किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जीके एसएसबी। अब देखिए पीवाईक्यू से यही आपको फायदा होता है कि जितने भी अब एग्जामिनर किस पैटर्न पे किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है, कैसे डाल रहा है, वो आपको समझ आ जाती है। क्योंकि जब आप खुद पढ़ते हैं तब जो लैंग्वेज होती है क्वेश्चंस की वो अलग होती है, जब पीवाईक्यू देखते हैं उसमें लैंग्वेज अलग होती है। तो ये डिफरेंस आपको तब समझ आता है जब आप पीवाईक्यूज लगाते हैं। इसलिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सीरीज को आप फॉलो भी कर रहे हैं। अगर आपको ये सीरीज कहीं से भी बेनिफिट दे रही है, आपको लग रहा है यूजफुल आपके लिए, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर किया करो। जितना ज्यादा हो सके शेयर आप करें ताकि जितने स्टूडेंट्स कनेक्ट हो उतना ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। और कमेंट में जरूर मेंशन किया करो, इंटरेक्शन किया करो साथ में, ठीक है जी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। मैथ्स का कंपोनेंट 5 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट 5। अब ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था, ये अगर आपने नहीं वीडियो देखी तो आप जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी डिस्कस किया था मैंने कल। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और देन क्वेश्चन नंबर 5, ये सारे डिस्कस मैंने कल किए थे। चलिए पहले हम इसी को मैं आपको बता देता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मतलब इस चैनल पे मुझे आप देख रहे हैं, सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो बेटा मैं आपको बता दूं हमारे अपकमिंग जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। फाउंडेशन बैच, जिस बैच में हम जितने भी जेके एसएसबी के अपकमिंग एग्जाम्स रहते हैं उन सब की जो कॉमन सिलेबस रहता है उसको पढ़ाते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल है। लाइव बैच जो है हमारी एप्लीकेशन में अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पे जाकर विंग्स उड़ान को डाउनलोड कर सकते हैं, स्टोर सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। कुछ वीडियोस हमने ओपन करके रखे हैं, आप डेमो वीडियोस अटेंड कर सकते हैं। सेकंड, आप ऑफलाइन में भी अटेंड कर सकते हैं। आप कल भी आ सकते हैं अटेंड करने के लिए। सुबह 9 बजे आना है, गांधीनगर में आना है। आपको गूगल पे डायरेक्शन को चेक कर आप यहाँ पे इजिली पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्रेश डे 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो 17 ऑफ नवंबर हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, मतलब कमिंग मंडे। आप तब भी क्लासेस हमारी अटेंड कर सकते हैं, बट रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा पहले। इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं आप, कोई भी क्वेरी आपको हो आप पूछ सकते हैं और रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 मतलब, और आज का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। The average age of a group of a friends is 32 years। बोला है एक ग्रुप है दोस्तों का जिसमें एवरेज एज जो है वो 32 इयर्स है। अब ग्रुप में कितने फ्रेंड्स हैं मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता, बट जितने भी फ्रेंड्स हैं उनका एवरेज निकाला और जो एज आई वो कितनी है, 32 इयर्स। कह रहे वन मोर फ्रेंड ऑफ एज 25 ईयर ज्वाइंड द ग्रुप। कह रहे 25 साल का एक और लड़का जिसने क्या किया, ग्रुप को ज्वाइन किया। हाउ मेनी फ्रेंड्स आर देयर इन द ग्रुप नाउ। नाउ का मतलब ये है जब ये 25 वाला ऐड हुआ उसके बाद आपने बताना है कि ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं, सॉरी कितने फ्रेंड्स हैं। इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 249 इयर्स, ये है क्वेश्चन आपके सामने। अब देखिए उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। सबसे पहले याद रखिए हमें पता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एवरेज। ये फॉर्मूला हमें पता है, जो एवरेज का फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, जैसे इस क्वेश्चन की अगर बात करूं तो कितने फ्रेंड्स हैं, नंबर ऑफ फ्रेंड्स 2 है, 5 है, 6 है, जितने भी है वो आगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम के आगे उन हर एक फ्रेंड की एजेस को ऐड किए, मतलब अगर 5 दोस्त हैं, 5 में से 2 है 20 केजी के और 3 है 25 केजी के, तो टोटल कितना हो गया 75 और प्लस 40 150 सॉरी 150। समझ आ गया, तो ये आ गया सम आपका। सम होता है हर एक पर्सन की एज को ऐड करके जो आया वो होता है सम। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने फ्रेंड्स है, और एवरेज क्या आ गया, एवरेज आ गया कि जनरली देखा जाए सबको मिलाकर एवरेज एज क्या है, ठीक है जी। अब आ जाए क्वेश्चन पे। अब इसको पुट कैसे करना है देखिए। सम, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी फ्रेंड्स आर देयर, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पूछी। सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू बेटा 32 इयर्स। कितना आ गया 32 इयर्स। अब इसमें मुझे ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, तो अननोन आइडेंटिटी है,
बस मुझे ये पता है कि सम ऑफ एज ऑफ एवरी फ्रेंड्स, ईच फ्रेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रेंड्स इज इक्वल टू 32 ईयर्स। एवरेज आ गया, ठीक है। अब क्या करें आप इसको, अब देखिए मान ले, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रेंड्स आपको बताने कितने, तो मैं इस नंबर ऑफ फ्रेंड्स को एक्स सपोज कर, अगर मैंने इसको एक्स सपोज कर दिया तो इसका जो सम निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 32x। मतलब अब जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको जब आप 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सम निकल कर आ जाएगा। सम मतलब हर एक की एज, कितनी कितनी एज है उसका सम निकल कर आ जाएगा। समझ आ गई ये चीज आपको? चले अब करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट है, वन मोर फ्रेंड ऑफ एज 25 ईयर्स ज्वाइंड द ग्रुप। कह रहे 25 साल का एक और लड़का है जिसने ग्रुप को ज्वाइन किया, 25 साल। अब उसकी एज डायरेक्ट आपको बता दिए 25 साल। इसका मतलब अगर जो पहला सम था वो था कितना, 32x। अगर 32x में मैं 25 साल को ऐड कर दूं, डायरेक्ट ऐड कर देता हूं ना, क्योंकि ये नंबर ऑफ, ये जो सम निकलेगा वो क्या निकलेगा, हर एक की एज का सम निकलेगा। तो 25 अगर मैं ऐड कर दूं तो ये जो एक दोस्त ऐड हुआ है इसको ऐड करके सम टोटल आ जाएगा, इनका दोबारा आ जाएगा ना। समझ आ गया? अब देखिए ये कह रहे हैं कि लेकिन जब ये ऐड हुआ, ये जो थर्ड वन मोर फ्रेंड जब ये ऐड हुआ ग्रुप में, तब जो सम निकल कर आया वो है 249 ईयर्स। लेकिन हमारा जो सम निकल कर आया वो निकल कर आया 32x प्लस 25। अब हम में और इनमें ये डिफरेंस है कि मेरा यहाँ पे x एक वैल्यू है जो मुझे नहीं पता, बट इन्होंने टोटल आपको बता दिया। अब मैं एक काम कर सकता हूं कि 32x प्लस 25 इज इक्वल टू 249 ईयर्स। ये मैंने यहाँ पे इक्वेट कर दिया, क्योंकि जब एक और दोस्त को ऐड किया तो हमारा जो सम निकल कर आया ये, और उन्होंने गिवन दिया हुआ ये, तो दोनों इक्वल हो गए ना सम। तो ये मैंने दोनों पे इक्वेट कर दिया। अब यहां से आप x की वैल्यू निकाल लें। ये आ गया 32x बेटा इज इक्वल टू 249 माइनस 25। जब माइनस करोगे 4 2 और 2 डबल 2 4, x डिवाइडेड बाय 32 चला जाएगा ये नीचे। जब आप इसको कैंसिल करोगे बेटा तो ये आएगा, चलो कैंसिल कर लेते हैं, 16 112 डिवाइडेड बाय 16। ये आ गया 8 पर, ये आ गया 5 और 6 पर, 8 7 56। तो x की वैल्यू जो बेटा निकल कर आ गई वो क्या है, 7। बट आप देखेंगे ऑप्शन में 7 नहीं, लेकिन अगर ऑप्शन में 7 होता तब आपका क्वेश्चन, क्योंकि 7 निकल कर आया, सीधा उस टाइम दिमाग नहीं जाता, ध्यान नहीं जाता, प्रेशर में इंसान गलत कर देता है। पर याद रखिए 7 नहीं है इसका आंसर। आपने क्या करना है, क्यों नहीं है 7, क्योंकि इन्होंने पूछा हाउ मेनी फ्रेंड्स आर देयर इन द ग्रुप नाउ। अब पूछा है, इसका मतलब ये जो x आपने पुट किया था ना, ये तब पुट किया था जब ये 25, ये वन मोर फ्रेंड ऐड नहीं हुआ था। तो इसका मतलब अब इसमें 1 को ऐड करना है, आंसर आएगा 8। तो आपका करेक्ट आंसर है 8। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इसमें 7 ऑप्शन नहीं है, लेकिन और कंफ्यूज करना हो 7 आपको डाल देते, सीधा 7 आप आंसर टिक करते हो निकल जाते, बट 8 ही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 या फिर क्वेश्चन नंबर आज का 2। The walls and the roof of a room 10 feet in length, 8 feet in width and 10 feet in height is to be painted. How much will it cost at rupees 5 per square feet? अब देखिए ये आपको पूछ रहे हैं कि भाई वॉल है, ठीक है, और वॉल्स कितनी होती है रूम की, 4 कह रहे, और एक रूफ है, छत, ठीक है, कह रहे इन सबको पेंट करना है, और जो पेंट करना है पर स्क्वायर फुट उसके चार्जेस कितने, 5 रुपीज। अब बताइए जब हम पेंट करेंगे तो कितनी टोटल कॉस्ट पड़ेगी। अब देखिए आपको पता होगा कि जब आपको लेंथ भी दी हो, विड्थ भी दी हो और हाइट भी दी हो, ठीक है, रूफ का तो मुझे पता है रूफ में कोई हाइट नहीं है, सीधा उसकी विड्थ और लेंथ है। लेकिन अगर मैं वॉल्स की बात करूं, उसकी विड्थ भी आ गई, लेंथ भी आ गई और हाइट भी आ गई, तीनों चीज। अगर वो तीनों चीज आ गई है तो अगर मैं एरिया ऑफ वॉल्स को फाइंड करूं तो बेटा आपको अगर पता होगा तो 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू इंटू एच, ये एक फॉर्मूला होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो सीधा सीधा पुट करें, लेंथ क्या है बेटा इसमें 10 फीट, ये मैंने लिखा 10 को, विड्थ क्या है बेटा इसमें 8 फीट, ये लिखा मैंने 8 को, और हाइट क्या है बेटा इसमें 10 फीट, ये मैंने लिखा 10। क्लियर? अब ये सॉल्व करें, 2 इंटू 18, ये आ गया इंटू 10 इजिकल टू, ये बन गया 36 360, मतलब 360 स्क्वायर फीट बन गया ये आपका आंसर। ये क्या है बेटा, ये एरिया ऑफ वॉल्स है, ये एरिया ऑफ
वॉल से बेटा 360 स्क्वायर फीट। अब निकाल दे आप एरिया रूफ का, जब दोनों का निकाल देंगे दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे। रूफ का जब बेटा निकालोगे एरिया तो वो लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो वो आ जाएगा एरिया निकालना तो लेंथ इंटू ब्रेथ या फिर विड्थ, ठीक है ये भी आ गया। लेंथ इंटू ब्रेथ आ गया आपका, लेंथ आ गया 10 और विड्थ आ गया आपकी 8 इक्वल टू ये बन जाएगा 80 स्क्वायर फीट। डन। अब ये आपके पास स्क्वायर में आ गया, स्क्वायर फीट में आपके आ गया। अब इन दोनों एरिया को ऐड कर दो, जब दोनों को ऐड करोगे 360 प्लस 80 इज इक्वल टू ये निकल कर आएगा 440 स्क्वायर फीट। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 50 5 4 20 कैरी 2 और ये आ गया 22 2200 रुपीज 2200 रुपीज आपको मिलेगा, कॉस्ट पड़ेगी आपकी, सॉरी कॉस्ट पड़ेगी आपको अगर आपने 4 वॉल और एक रूफ को पेंट करना है और 5 रुपए पर स्क्वायर फीट में पेंट करना है। ठीक है जी, चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे विच नंबर मस्ट बी एडेड, विच नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 7 and 13 so that the resultant numbers will be in the ratio 2:3। कह रहे कौन सा नंबर ऐड करें दोनों नंबर में 7 और 13 में, ताकि जो रिजल्टेंट नंबर आए वो किस रेशो में हो, 2:3। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं 7 को 7 में एक नंबर ऐड करते हैं, डन, और 13 में एक और नंबर ऐड करते हैं x, और इन दोनों को ऐड करके जो भी नंबर निकल कर आएगा उसकी रेशियो क्या होनी चाहिए 2/3। यही है ना क्वेश्चन। कोई एक नंबर मान लो वो x, अगर मैं उसको 7 में ऐड करूंगा या फिर मैं उसी नंबर को जब मैं 13 में ऐड करूंगा तो दोनों का जब मैं फाइनली रेशियो देखूंगा 2/3 आना चाहिए, तो यही तो बनेगी उसकी इक्वेशन। अब कर ले सॉल्व। ये आ गया बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ये बन जाएगा 21 प्लस 3x इज इक्वल टू 26 प्लस 2x, 26 प्लस 2x। अब ये इस साइड जाएगा तो ये बन जाएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू ये इस साइड आएगा, ये बन जाएगा 21, ये बन जाएगा बेटा x और ये बन जाएगा बेटा 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। इसका मतलब आप जब 5 ऐड करोगे 7 और 5 कितना हो गया 12 और 13 और 5 कितना हो गया 18, 6 2 12 और 6 3 18 आया ना 2/3 की रेशियो में, तो ये आ गया आपके सामने। ठीक है जी, चलें अब करें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे 5 साल पहले भारतीज मदर वॉज 3 times as old as भारती। कह रहे 5 साल पहले भारती की जो मदर की एज थी वो 3 गुना ज्यादा थी भारती से। अगर भारती 1 साल की थी 10 साल की थी तो भारती की मदर कितने 30 साल की। कह रहे और 6 साल के बाद क्या हुआ, भारती की जो शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज भारती। कह रहे अब 6 साल के बाद क्या हुआ, जो भारती की एज थी उससे डबल एज है किसकी, उसकी मदर की। कह रहे प्रेजेंट एज ऑफ भारती बताइए क्या होगी। अब देखिए सबसे पहले प्रेजेंट एज बताना ना, तो प्रेजेंट एज से ही करेंगे हम। अगर मैं यहां पे लिखूं प्रेजेंट एज, क्या आ गया जी प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ये किसकी है भारती की, और ये किसकी आ गई भारती के मदर की। भारती की एज मान लो x है और भारती की मदर की एज मान लो y। क्लियर है। अब 5 साल पहले मतलब जो भी एज आज भारती की होगी 5 साल पहले मतलब x माइनस 5, अगर आज 20 है तो 5 साल पहले 15 होगी। भारती की जो एज है वो उसके 3 गुना उसकी मदर की एज है, उसके 3 गुना उसकी मदर की एज है। मतलब इसकी मदर की एज कितनी थी 5 साल पहले y माइनस 5। और इस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो जब भारती की मदर की जो एज थी वो 3 गुना ज्यादा थी किससे, भारती से। यही मतलब है ना इसका। और -5 क्यों किया, क्योंकि 5 साल पहले की बात हो रही है, 5 साल पहले की बात हो रही है। अगर मैं 5 साल बाद की बात करूं तो x अगर आज की एज है तो सॉरी 6 साल अगर आज की x है तो 6 साल बाद कितनी होगी x प्लस 6। और भाई 6 साल बाद के बाद भारती की मदर की एज कितनी होगी, वो भी x y प्लस 6। लेकिन भारती की जो मदर है वो ट्वाइस है भारती की एज के, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ भारती एज। ये समझ आ गया। अब बस आप इसको सॉल्व कर लें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करोगे
3x माइनस 15 इज इक्वल टू y माइनस 5। इसको एक साइड y को इस साइड लाए, या फिर हमने किसका फाइंड करना है, भारती की एज फाइंड करनी है, तो x में लिखते हैं, ठीक है, या फिर चलिए हाँ x में ही रखते हैं। अब इसको -5 को मैं अगर इस साइड ले आऊंगा, ये +5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा इज इक्वल टू y बन जाएगा। इसको करूंगा तो ये आ जाएगा 3x माइनस 10 इज इक्वल टू y। ये बन गया यहां से y की फॉर्म में, टर्म में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये बन जाएगा बेटा, इसको यहां पे कर लो, इसको यहां पे कर लो, ये बन जाएगा बेटा 2x प्लस 12 इज इक्वल टू y प्लस 6, ठीक है जी। अब इसको y की फॉर्म में, ये इसको यहां इस साइड ले आओ, तो ये 2x प्लस 12 माइनस 6 इज इक्वल टू y, और ये 2x प्लस 6 इज इक्वल टू y, ये आपका बन जाएगा, ये ठीक है ना, ये बन गया आपका -6, ये आ गया। अब देखिए राइट हैंड साइड में y है और राइट हैंड साइड में y है, तो एक काम करते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। जब इक्वेट करेंगे तो ये बेटा बनेगा 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 6, ठीक है। अब देखिए ये x वाले को इधर लाओगे तो ये बन जाएगा -2x, और y वाली को उधर, ये सॉरी कांस्टेंट को उधर लेकर जाओगे, ये बनेगा 6 प्लस 10, इसको कैंसिल, ये x आ जाएगा और ये 16, तो x कौन था, भारती थी, तो इसका मतलब भारती की जो x की फॉर्म में आया, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट एज जो थी वो भारती की क्या होगी बेटा 16, और अगर 5 साल पहले पूछोगे तो 11 साल, 6 साल बाद पूछोगे तो कितने, ये आ गया 22 साल की। फिलहाल प्रेजेंट एज पूछा आपसे 16, तो ऑप्शन डी आपका आंसर आ गया। समझ आया ये आपका? चले अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड जो होता है वो एक 3D फिगर होता है, whose length is equal to its width, इन्होंने पहले दे दिया, जिसकी जो लेंथ और विड्थ दोनों क्या इक्वल है, हैज अ वॉल्यूम ऑफ 24 क्यूबिक फीट, उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है 24 क्यूबिक फीट। आपको पहले ही पता होगा जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू बेटा ये आ गया हाइट, ये फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का। कह रहे लेंथ और विड्थ दोनों क्या है, इक्वल है, तो मैंने सपोज कर लिया कि लेंथ और विड्थ अगर दोनों इक्वल है, तो अब या फिर ये कर लो कि ब्रेथ को भी लेंथ ही एल ही लिख लो, या फिर इसको बी लिख लो, या फिर मैं एक काम करता हूं इसको भी एक्स लिख लेता हूं, इसको भी एक्स लिख लेता हूं, क्योंकि दोनों इक्वल है। और हाइट कितनी है बेटा इसकी, दी हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 1.5 फीट, तो ये आ गया 1.5, और जो इसका वॉल्यूम है बेटा वो ऑलरेडी आपको गिवन है 24, तो ये वॉल्यूम की वैल्यू आ गई 24। बस आपको सॉल्व करना है, ये आ गया बेटा 2x, ये आ गया बेटा सॉरी 2x नहीं बेटा x स्क्वायर इंटू 15/10, 10 इस तरफ जाएगा, ये बनेगा 240 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू x का स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये वैल्यू 15 जा 225 और 16 जा, ये आपका आ जाएगा कैंसिल होकर 16, ये 16 पे कट जाएगा, इज इक्वल टू x का स्क्वायर बन जाएगा। तो मतलब ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4, +4 और -4, लेकिन आपको पता है जो लेंथ होती है वो पॉजिटिव में होती है, तो पॉजिटिव वैल्यू को ही काउंट करोगे +4, इसका मतलब आपकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी बेटा 4 फीट होगी, क्लियर। तो आपका आंसर आ गया 4 फीट, ठीक है जी। ये बेटा आज आपके 5 क्वेश्चन आज आपके कंप्लीट किए मैंने, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए सिर्फ पेपर के, अभी 10 क्वेश्चन और रहते हैं, तो आराम से देखते रहे। और मैं आपको बताऊं अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमने 10 क्वेश्चन किए, आपने 10 क्वेश्चन में 10 के 10 अलग अलग कंसेप्ट है और बड़े अच्छे कंसेप्ट है। अगर आप इनको करोगे तो आपके माइंड में एक नया कंसेप्ट बैठेगा, और आप उस क्वेश्चन पे अगर उस कंसेप्ट पे और प्रैक्टिस करोगे तो ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा आपका कंसेप्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, ठीक है, और क्वेश्चंस को देखो जरूर कैसे कैसे किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और बाकी बेटा अगर कुछ भी आपको सजेशन आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।